तो आज संडे का दिन, और संडे का दिन मतलब सवाल जवाब वाला दिन। तो आज इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा, और जिन लोगों के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगी उनका जवाब नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिन लोगों के मैं सवाल जवाब नहीं दे पाई हूँ वो सवाल मुझे दोबारा से लिख दे, ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए उन सवालों तक पहुंचना। तो सवाल शुरू करें। तो पहला सवाल किसी ने मुझसे किया है कि मैम मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और जो मेरी वाइफ है उसके बूब्स नहीं हैं और मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ। तो देखिए, जहां पर ब्रेस्ट ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट की बात आती है ना, तो वहां पे सारा खेल जो होता है वो हार्मोन्स का होता है। और अगर किसी फीमेल के ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसे जो अपना साइज होता है वो बढ़कर मिलता है। और वो टाइम कौन सा होता है? उसकी प्रेगनेंसी का टाइम, जब वो बच्चा कंसीव करती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तब उसे जो उसका साइज होता है वो बढ़कर मिलता है। तो ऐसे में आपने मुझे ये बताया कि 6 साल हो गए हैं और आपकी जो वाइफ है उसका साइज बढ़ा हुआ नहीं है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आपकी जो वाइफ है अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई है, मतलब मां नहीं बनी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुछ तो डेवलपमेंट होती ब्रेस्ट में। और अगर आपके बच्चा है और उसके बावजूद भी उनकी जो ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है उस लेवल पे नहीं है जिस तरह से एक औरत की होनी चाहिए, तो बेटर है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए इसके रिगार्डिंग। हार्मोनल ग्रोथ के ऊपर वो आपके काम करेगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। ओके। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैम मेरी उम्र 18 साल की है और जब मेरा जो पेनिस है जब वो खड़ा हो जाता है तो बड़ा दिखता है, और बाद में जब वो सिकुड़ जाता है, हैंगिंग पोजीशन में होता है, तो छोटा दिखता है। जब किसी पीनस में इरेक्शन होता है तो उसमें पूरा ब्लड फ्लो होने की वजह से उसमें तनाव रहता है, जिसकी वजह से उसका जो साइज है वो बड़ा दिखता है। और जब वो ब्लड फ्लो नहीं रहता तो वो हैंगिंग पोजीशन में आ जाता है, तो सिकुड़ के छोटा दिखता है। और ये देखो सही भी है, क्योंकि अगर 24 घंटे वो खड़ा रहेगा तो आप ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना, फिर तो 3 टांगों वाली ट्राउजर आपको सिलवानी पड़ेगी। वैसे आपके इस सवाल से मुझे आइडिया लग ही रहा है कि हाँ, ये जो सवाल जो किया है ना किसी 18 साल के लड़के ने ही किया है। अब एक सवाल किसी ने किया है कि मैम मेरी जो शादी है वो जुलाई और अगस्त के बीच में फिक्स हो गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शादी के तुरंत बाद ही मैं अपनी वाइफ को स्वैपिंग, थ्रीसम, अपनी फैंटेसी जाहिर कर सकता हूँ, या फिर मेरी शादी को जब थोड़ा सा टाइम हो जाए, थोड़ा सा बॉन्ड हमारे बीच में स्ट्रांग हो जाए, तब मैं उसे इन चीजों के लिए कन्विंस करूँ। आप चाहे अपनी वाइफ को अभी कन्विंस करें शादी के तुरंत बाद, या फिर 1-2 साल के बाद उसे कन्विंस करना शुरू करें। आपकी अगर वाइफ ओपन माइंडेड नहीं है तो उसने यही बोलना है, क्या हो गया मेरे हस्बैंड को, ऐसा तो नहीं था जब मैंने शादी की थी। हाय राम, कितना जलते हैं लोग हमारी खुशियों से। खैर, ये तो मजाक था। बिल्कुल, आप अपनी वाइफ को जब अपनी फैंटेसी के बारे में, अपनी इच्छाएं जब जाहिर करें तो थोड़ा सा टाइम लेकर कीजिए। 1 से 2 साल के बाद आप उसे कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, और इस बीच में आप उसको अपने आप को साबित भी करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी वाइफ को लगे कि हाँ, उसका जो हस्बैंड है ही इज कैपेबल इनफ, फिजिकली सेटिस्फाइड करने में आप काबिल हो। तभी वो आपकी जो फैंटेसी है उनको समझ पाएगी। वरना वो ये सोचेगी यार मेरा हस्बैंड तो झंडू था, वैसे ही ढीलू था, कुछ उससे होता नहीं था, अब जब उससे बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा है तो उसने किसी और को तलाशना शुरू करा है। तो तब तक आप उसको अपनी तरफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आपकी फैंटेसी को समझ पाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गर्लफ्रेंड एंड लवर? गर्लफ्रेंड का रिफाइंड वर्जन होता है, एक अपग्रेड वर्जन होता है लवर। गर्लफ्रेंड मतलब कि एक लड़की से आप रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन वो आपके साथ सीरियस नहीं है, शी इज इन अ कैजुअल रिलेशनशिप विद यू, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन अगर वो गर्लफ्रेंड आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है, जीना मरना तेरे संग, तू नहीं तो मैं नहीं, तो इट मीन्स कि वो अब गर्लफ्रेंड नहीं रही है, वो आपकी लवर बन चुकी है। अगला सवाल, मैम मैं जब किसी लेडी को हाई हील, बूट्स और ग्लव्स पहने हुए देखता हूं तो मैं सेक्सुअली अराउज होता हूं, और ये चीज मेरे साथ बचपन से ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है। अब कितने मेल ऐसे होते हैं जो किसी फीमेल को जब साड़ी में देखते हैं, डीप नेक ब्लाउज, बैकलेस ब्लाउज, तब वो सेक्सुअली अराउज होते हैं। तो क्या वो भी मेंटली डिसऑर्डर है? तो आपके साथ भी सेम वही चीज है, बस चॉइस ऑफ क्लॉथ में फर्क है।
कोई साड़ी पहनी हुई फीमेल को देखता है तो सेक्सुअली अराउज होता है, तो कोई हाई हील बूट इस तरह की चीजें पहने हुए देखता है तो वो सेक्सुअली अराउज होता है। तो आप कोई पागल वागल नहीं है। अगला क्वेश्चन, मैम मेरी वाइफ को डीप पेनिट्रेशन के टाइम पे पेन होता है और अगर ज्यादा अंदर ना डालो तो मजा भी नहीं आता है, क्या करूं? देखिए, इसके लिए मेरा एक वीडियो है, क्या आपको सेक्स के दौरान पेन होता है? इस वीडियो को जाकर देखिए, आपको आंसर मिलेगा। ओके मैम, आप गर्ल हैं या कुछ और? तो पहली बात तो मैं कोई गर्ल नहीं हूं, मैं एक 40 साल की औरत हूं। लेकिन अगर आपको मैं औरत से अलग हटकर कुछ और लगती हूं तो यह आपका नजरिया है देखने का। ओके मैम, मेरा वीर्य रात को अचानक ही निकल जाता है, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? डियर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसे नाइट फॉल कहते हैं। ये ज्यादातर मेल को होता ही है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है नाइट फॉल के ऊपर, कि नाइट फॉल क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीजन है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जाकर आप मेरी वो वीडियो देखिए, आपको उसमें रीजन और सॉल्यूशन दोनों ही पता लगेंगे। मैम, जब मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्स का फर्स्ट राउंड लेता हूँ तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन जब सेकंड टाइम की बारी आती है तो थोड़ा रूखापन हो जाता है वहां पे। तो डियर, वो तो होगा ही ना। जब आप फर्स्ट टाइम सेक्स करने के लिए रेडी होते हैं तो आपकी वाइफ के अंदर भी एक एक्साइटमेंट होती है और नेचुरल लुब्रिकेंट अवेलेबल हो जाता है वजाइना में, जिसकी वजह से इंटरकोर्स आपका स्मूथली होता है। आप लेकिन जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो घर्षण के टाइम पे धीरे धीरे वो लुब्रिकेंट भी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे में जब आप सेकंड टाइम दोबारा करने की सोचते हैं तो वो लुब्रिकेंट उस वक्त वहां पर होता नहीं है। तो जब लुब्रिकेंट वहां पे खत्म हो जाएगा तो सेकंड टाइम तो आपको दिक्कत होगी ही ना, सेक्स पेनफुल भी होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट पेनिट्रेशन करने की बजाय दोबारा अपनी वाइफ के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करनी है, उसकी बॉडी को रेडी करना है सेकंड राउंड के लिए। वो आप कैसे करेंगे? फोर प्ले करके। अगला सवाल, मैम पीनस के बारे में बताइए कि इसकी मसाज करना कितना बेनिफिशियल है? अच्छी बात है, बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप अपने पीनस की केयर करते हैं और उसको ऑलिव ऑयल से वीक में 2 बार मसाज करते हैं तो आपकी पीनस की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपके पीनस की हेल्थ के लिए, आपके जेनिटल की ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये वहां के एरिया की जो नसें हैं उनकी ब्लॉकेज को खोलता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और वैसे भी अगर आपको अपने पीनस से लंबा खेलना है, लंबा टिकना है मैदान में, तो उसकी हेल्थ की तो केयर आपको करनी चाहिए ना। अब किसी ने एक सवाल किया है कि मैम आपकी आंखों में पानी क्यों रहता है, और मैं हैरान हूं ये सोचकर कि आपको मेरी आंखों में पानी कहां से नजर आ गया। मेरी आंखों में तो पानी कभी होता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों में पानी आए। एक जमाना हो गया मुझे रोए, मेरी आंखों में पानी नहीं होता, मैं रो नहीं पाती और मैं बहुत परेशान हूं अपनी इस चीज से। एनीवे, इस सवाल जवाब को अब यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए सवाल जवाब के साथ, लेकिन कल एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो। ओके बाय।